नमस्कार फ्रेंड्स। मैं मुकेश यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो मैं सभी जो मेरे साथी हैं जो सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी के लिए लेकर के आया हूं। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती के बारे में और आप सब इंस्पेक्टर कैसे बने, आपकी जो बेहतर रणनीति किस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी आपके अंदर भी जज्बा है, आपके अंदर भी जज्बा है अपने कंधों पर वही सितारे चमकाने का, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं इसमें बताऊंगा कि अपनी बेहतर रणनीति से आप लोग किस तरह पहली बार में सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस हैं वो सभी आपके साथ में साझा करूंगा, शेयर करूंगा। आप उनसे अगर कुछ सीख सके, उनको शामिल कर सके अपनी रणनीति में मेरे बताए हुए कुछ टिप्स, तो बेहतर रूप से आपकी जो तैयारी है उसमें कारगर साबित होंगे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती के बारे में। हाँ, मैं जब भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी जाता हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर, तो बहुत से बच्चे मुझसे यही प्रश्न सबसे पहले करते हैं कि सर नई भर्ती कब आ रही है। तो मैं बता दूं कि जो भर्ती है वो अभी इस बार के जो बजट आने वाला है, इस बजट में आपके लगभग 659 पद, 659, इतने ये जो पद हैं, इन पदों पर पूर्ण संभावना है। 659 पदों की वैकेंसी आने की पूर्ण संभावना है। इस बार के बजट में ये घोषणा होने वाली है। तो आप लोग सभी तैयार रहें इस वैकेंसी के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस वैकेंसी में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, आप रणनीति किस प्रकार से अपनाएगा। देखिए, इम्पोर्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को। इम्पोर्टेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। एग्जाम्स के अंदर जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अंदर आपको कौन से सिलेबस को छोड़ना है और कौन से को ज़्यादा कवर करना है, किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इसी चीज़ को लेकर के और ये पूरा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि एसआई जो भर्ती परीक्षा है, इसके अंदर दो प्रश्न पत्र होते हैं। दो प्रश्न पत्र होते हैं। पहला होता है हिंदी का प्रश्न पत्र, यानी सामान्य हिंदी होती है, व्याकरण होती है। और दूसरा होता है वो जीएस का पेपर होता है। आप देख सकते हैं स्लाइड में, दूसरा जो है जीएस यानी जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन का पेपर है। अब मैं बात करूँ हिंदी वाले सब्जेक्ट की, तो इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। मैं बता दूं आपको, हिंदी का जो पेपर होता है फ्रेंड्स, वही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यानी आप जितना स्कोर कर सकते हैं, आप हिंदी वाले पेपर से स्कोर करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ ये वो सब्जेक्ट है जहाँ से आप अपने एग्ज़ाम में 90 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो सही कर सकते हैं, वो भी आसानी से, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के टॉपिक्स दे रखे हैं। तो आप अपनी तैयारी का लगभग आधा, क्योंकि ये आधा पोर्शन है, 200 नंबर हैं अकेले हिंदी की, तो अपने 200 नंबर हैं, तो आधी तैयारी लगभग आप हिंदी पे फोकस करें, क्योंकि आपको मार्क्स यहीं से मिलेंगे ज़्यादातर। 90 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट रखिएगा और आसानी से अचीव कर लेंगे। ये इन के लिए आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो के अंदर, सारी बुक्स के बारे में, जहाँ से आपको इसके अलावा और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो बुक्स आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा जो पेपर होता है आपका जीएस वाला, जनरल स्टडीज वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं बता दूं फ्रेंड्स, क्योंकि इस पेपर में आपको टोटल 12 सब्जेक्ट मिलेंगे। टोटल 12 सब्जेक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस वही है जो कि आरएएस प्रीलिम्स का सिलेबस है। द्वितीय जो पेपर है आपका, वो आरएस प्रीलिम्स और सब इंस्पेक्टर का दोनों का सेम सेम है। तो उसमें आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कौन से जो आपके सब्जेक्ट हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जीएस के जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर जो जीएस वाला पेपर है उसके अंदर ज्योग्राफी, तीनों ज्योग्राफी दे रखी है। तीनों ज्योग्राफी कौन कौन सी देखिएगा। पहली जो है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी।
ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड नंबर पे है वो है इंडियन ज्योग्राफी। और थर्ड जो है वो है राजस्थान ज्योग्राफी। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ज्योग्राफी के तीनों पोर्शन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, ये तीनों ज्योग्राफी के अंदर इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता हूँ। मैं आपको बताऊं कि लगभग ज्योग्राफी ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है इसमें से आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 15 से लेकर के, और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ज्योग्राफी वाले पोर्शन से मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको बता रहा हूँ मैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आती है पॉलिटिकल साइंस। राजस्थान सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर पॉलिटिकल साइंस पूरी दे रखी है, यानी भारत की पूरी पॉलिटी, राजस्थान की, इसके अलावा जितने भी कमीशन हैं, जितने भी आयोग हैं, वो सभी आयोग जो हैं इसमें शामिल कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एक बार आप इसको क्लियर कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। और ये जो पॉलिटिकल साइंस अकेले आपके एग्जाम में लगभग ये भी 15 से 20 क्वेश्चंस कवर करेगा आपके एग्जाम में। 15 से 20 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 20 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के अंदर आएंगे यहीं से आपके। इसके अलावा इन दोनों से भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल है वो है करंट अफेयर्स। वैसे तो सभी एग्जाम्स में इसका अच्छा पोर्शन होता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो क्या चीज़ है मैं आपको बताऊँ, इस करंट अफेयर्स के जो है आपके एग्जाम में लगभग 20 से लेकर के और 25 क्वेश्चंस आएंगे। 20 से 25 जो प्रश्न है वो आपके करंट अफेयर्स वाले पोर्शन से मिलेंगे। ये जो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट्स को भी करंट अफेयर्स के माध्यम से ही वो लोग जोड़ते हैं। करंट अफेयर्स के माध्यम से, इसके साथ के अंदर ही जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा वो भी करंट अफेयर्स के माध्यम से ही पूरी पूछी जाएगी आपको। आर्थिक समीक्षा तो देखना, ये तीन महत्वपूर्ण पार्ट एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये तीनों मिला करके, ये तीन सब्जेक्ट ही बोल रहा हूं मैं इनको, ये तीनों मिला करके और लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे राजस्थान सब इंस्पेक्टर के पेपर में। ये आप देख लीजिएगा। तो आपको कहाँ पर फोकस करना है वो चीज़ अब आपके ऊपर डिपेंड है। 50 से 60 क्वेश्चंस ये तीन है। इसके बाद में नेक्स्ट में बात करूं राजस्थान का जीके, राजस्थान की आर्ट और कल्चर यानी कला संस्कृति, यहां से आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि किस पोर्शन की कितनी ज़्यादा अहमियता है। मैं यूँ मानता हूँ कि आपको ये तीन पोर्शन अच्छी तरीके से तैयार करने ही पड़ेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स। ठीक है, वो किस तरह से पढ़नी है, कौन से बुक्स से पढ़नी है आपको, वो भी मैं ज़रूर आपको एक वीडियो बना करके बताऊंगा। वो बुक्स आप खरीदिएगा, उनसे बाहर मैं यूँ तो नहीं कहता कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनमें इतना कुछ आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा। तो राजस्थान कला संस्कृति से लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट जो है वो मैं इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स वाला पार्ट। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स लगभग 8 से 10 प्रश्न आएंगे इनसे, 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाली जो चीज़ें हैं, जो लोगों यहाँ से 15-20 टॉपिक दे रखे हैं, अगर वो आपने क्लियर कर लिए ना तो फिर आपके क्वेश्चंस यहाँ से गलत नहीं होंगे और आपका माइंड सेट अच्छा रहेगा, है ना। तो इसके अंदर रीजनिंग के अंदर इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर बता दूँ आपको, वो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, न्याय वाक्य वाले, कथन निष्कर्ष वाले, कथन अभिरुचि वाले, कथन वाले, वो सभी क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। लॉजिकल चीज़ें वाले वो 5 से 6 प्रश्न आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो 10-12 प्रश्न आपके रीजनिंग वाले पोर्शन से हो जाएंगे, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स जो बेसिक जो चीज़ आती है यहाँ से। तो ये आपको क्लियर करना है, मेरे कहने का मतलब है। इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री, जो क्वेश्चंस इसके अलावा जो आएंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से भी आपके प्रश्न बनते हैं। देखना, हिस्ट्री मैं यूँ नहीं कहता कि आप मत पढ़ो, लेकिन मैंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने कभी जो एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने ज़रूर पढ़ी है, भले ही वो राजस्थान की हो, भले ही वो इंडिया की हो।
लेकिन मैंने वो एंशियंट हिस्ट्री मैंने ना कभी पढ़ी, और एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो आजकल उसका एग्जाम्स में उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कम आ रहे हैं। या तो एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो आ ही जाते हैं अपन को, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो अपन ने सुने भी नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके पास में टाइम है तो आप इसके भी पढ़ें, लेकिन उन चीज़ों को ज़्यादा महत्वता दें जो आपके सिलेक्शन के अंदर महत्वपूर्ण, जो आपके सिलेक्शन की रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें आप। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पढ़ें, भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पढ़ें, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। आपके हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री जरूर पढ़े। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन साइंस टेक, कुछ सिलेबस तो इसका बहुत है। साइंस टेक के साथ के अंदर कंप्यूटर है, उसके भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको क्या बताया, उन चीज़ों की आप ज़रूर ध्यान देना कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पर हमें पूरा केंद्रित होना है। एक बार मैं सार रूप से फिर बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर जज्बा है वाकई के अंदर सब इंस्पेक्टर बनने का, वाकई में अपने कंधों के ऊपर सितारे सजाने का, तो आप पूरी रणनीति बनाइए अभी से। आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना है, इसको एक एक टॉपिक, उसको मैं सिलेबस और उसकी बुक्स का अलग से एक और वीडियो बना करके डाल दूंगा। लेकिन अभी से मन में ठान लें कि किस तरह से आपको अपना जो रणनीति है उसमें, ये स्ट्रेटजी है उसमें, ये चीज़ें अभी से फिक्स कर लें कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर गौर करना है, कहाँ से मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तब आपकी रणनीति और का सक्सेस, आपको सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हिंदी के अंदर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 90+ क्वेश्चंस का आपको टारगेट लेना ही है, वहाँ पे अचीव करना ही करना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इन तीनों को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि ये 50 से 60 क्वेश्चन यानी 50% से ज़्यादा कवर कर रही है ये तीन चीज़ें। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ये वाला पार्ट आपको जरूर पढ़ना है। साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, उनके दो दो एक एक दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रणनीति बना करके ही आप लोग तैयारी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सब इंस्पेक्टर मुकेश यादव आप लोगों से आज के लिए विदा लेता हूँ। वापस फिर कभी किसी वीडियो के अंदर, अगले वीडियो में यही बताऊँगा कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ें सब इंस्पेक्टर के लिए। ओके, मैं विदा लेता हूँ सब इंस्पेक्टर। जय हिंद, जय भारत।